It is a rectangle in which PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. यानी आप देखिए यहाँ पर ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है. AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, DC का मिड पॉइंट है R, AD का मिड पॉइंट है S. तो आपको ये बताना है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रॉम्बस. तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, थोड़ा बहुत स्टेप वही कंटिन्यू करना पड़ेगा. आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा AC इज अ डायगोनल. एक डायगोनल हमने कंस्ट्रक्शन किया AC. अब वही स्टेप जो लास्ट पहले प्रॉब्लम में हमने किया था. सी P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC का मिड पॉइंट है Q. इन ट्रायंगल ADC के अंदर it is given that S and R are the midpoints of the side AD and DC. तो SR will be parallel to AC, SR will be half of AC, जो बाय मिडपॉइंट थ्योरम. फिर इस ट्रायंगल ABC के अंदर PQ is the line joining the midpoint of the side BD, AB and BC. तो PQ is half of AC, PQ is parallel to AC. तो वही बात हमने यहाँ पर किया है. पहले हमने कहा SR is parallel to AC, SR is half of AC. नेक्स्ट हम कह रहे हैं PQ is parallel to AC, PQ is half of AC. तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज़ किया यहाँ पर 2 बार. तो ये लाइन भी इसका आधा है और ये लाइन भी इसको पैरेलल है, ये लाइन भी इसका आधा है और ये लाइन भी इसको पैरेलल है. तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और ये एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे. यानी PQRS के अंदर, PQRS पैरेललोग्राम के अंदर PQ इज हाफ ऑफ AC, SR इज हाफ ऑफ AC, PQ इज इक्वल टू SR. देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं कि PQRS इज अ quadrilateral where opposite sides are parallel and equal therefore PQRS is parallelogram. PQRS is parallelogram. एक पॉइंट हमारा प्रूव हो गया. सर बट यू हैव टू प्रूव दैट PQRS इज ए रोम्बस. यस, आई कम टू दैट पॉइंट. रोम्बस प्रूव करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर पैरेललोग्राम के अंदर अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस हो जाएगा ऑटोमेटिकली. रोम्बस पैरेललोग्राम विल बिकम रोम्बस. पैरेललोग्राम के अंदर अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो वो रोम्बस हो जाएगा. तो कैसे कर सकते हैं आप देखो, ये ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ SDR और QCR. इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल QCR, ये दो ट्रायंगल के अंदर आप देखो R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, देयरफॉर DR इज इक्वल टू RC. ये दोनों इक्वल हो जाएगा. DR इक्वल टू RC, इसको हम कहेंगे इक्वेशन, स्मॉल इक्वेशन A, बिकॉज R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. ओके, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. अब देखिए AD साइड और BC साइड इक्वल होंगे बिकॉज ABCD एक रेक्टेंगल है. तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो हाफ ऑफ देम आल्सो विल बी इक्वल. यानी AB का आधा और BC का आधा इक्वल होगा. यानी AB का आधा यानी SD होगा और BC का आधा यानी QC होगा. तो व्हाट आई विल से हियर इज SD इक्वल टू QC, बिकॉज इसको हम इक्वेशन नंबर B कहेंगे, बिकॉज AD इक्वल टू BC और हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि
हम ये प्रूव कर सकते हैं, या ज़रूरत भी नहीं है प्रूव करने की, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. एंगल SDR इज इक्वल टू एंगल QCR इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, angles of rectangle is always equal to 90 degree. Angles of rectangle. Okay, so that means what? This two side and this two side, one including angle, are equal. So therefore I can say triangle SDR congruent to triangle QCR by SAS congruency rule. SAS congruency rule. सो बच्चों, तो ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CP/CTC मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय CP/CTC. तो SR इक्वल टू व्हाट? SR इक्वल टू QR. And how it has come? Because by CP/CTC, adjacent sides of a parallelogram are equal. Now you see these two are equal, these two are equal to each other, these two are equal to each other. Now I am saying these two are equal. That means what? This is equal to this is equal to this, and this is equal to this. That means all sides of PQRS are equal to each other. And if all sides of PQRS are equal to each other, then it's a rhombus. So I can say that, but what I can say here, PQ equal to SR, but PQ equal to SR and PS equal to QR. PS equal to QR. That means what? Why they are equal? Because opposite sides of parallelogram PQRS. So this I will call it as D, this I will call it as E, this I will call it as F, this I will call it as F. So what I have proved is this side is equal to this side, this side equal to this side, this side equal to this side. That means adjacent sides are equal and also opposite sides are equal. Therefore what I can say that PQ equal to QR equal to PQ equal to QR equal to RS equal to SP implies PQRS is a rhombus. It's a parallelogram where all sides are equal or adjacent sides are equal, therefore it has to be a rhombus. तो अगेन एक बार फिर से देख लो बच्चों कि मैंने क्या किया. बहुत सिंपल है ये बात. ये इसको पैरेलल है, ये इसका आधा है, ये इसको पैरेलल है और ये इसको आधा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? टू थिंग्स दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन and they are half of the same line, so this is equal to this and this is parallel to this, therefore PQRS is a parallelogram. ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है. PQRS is a parallelogram. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. उसके बाद अगर इसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो काम खत्म. तो ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए और ये दो ट्रायंगल के अंदर R मिड पॉइंट होने की वजह से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हाफ विल बी इक्वल, तो ये इसके बराबर होगा. एंड देन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऐसे यस इट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट. सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड हेंस आई कैन प्रूव दैट all sides already, since they are opposite sides of a parallelogram, this is equal to this is equal to this, but this is equal to this, therefore all are equal. So that means what? First you prove that it's a parallelogram, first you prove that PQRS is a parallelogram, then you take these two triangles and prove that these two sides are equal, and once you do that the problem is solved.